आगरा में दृश्यम जैसी हत्या, खीर खिलाकर पति को बाथरूम में दफनाया। नसीब मूवी का एक मशहूर गीत जिसके बोल हैं, जिंदगी इम्तिहान लेती है, लोगों की जान लेती है, दिल लगी इम्तिहान लेती है, दिल जनों की जान लेती है। तो राम राम भैया, कैसे हैं आप सभी? आशा आप सभी स्वस्थ मस्त होंगे। सतर्क रहे में एक नई कहानी के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज की कहानी इस गीत पर आधारित है, जहां रूबी नाम की एक पत्नी ने अपने पति सुरेंद्र कुमार को मारकर बाथरूम में दफन कर दिया। गौरतलब है कि भरतपुर के रंजीत नगर निवासी 44 वर्षीय सुरेंद्र कुमार शर्मा सिकंदरा में दहतोरा के रेणुका धाम कॉलोनी में रहते थे। घर में उनकी पत्नी रूबी, उनकी मां कमला और 2 बेटियां रहती थी। बताया जाता है कि सुरेंद्र बहुत शराब पीता था तथा काम धाम कुछ करना भी नहीं चाहता था, जिसको लेकर आए दिन उसकी पत्नी रूबी से उसका झगड़ा होता था। परिवार का खर्चा मां के पेंशन से चलता था। 18 मई को रूबी ने सुरेंद्र को कॉल करके कहा कि उनके घर पर पुलिस दबिश दे रही है, इसलिए मां और बच्चियों को आप घर ले जाओ। उसके कहने पर सुरेंद्र के भाई अनिल पहुंचे और सुरेंद्र की दोनों बेटियों और मां को अपने घर वायु विहार ले आए। इसके दूसरे ही दिन रूबी भी वहां पहुंची। उसने बताया कि सुरेंद्र 4-5 दिन में लौटने को बोलकर कहीं चले गए हैं। 4-5 दिन बीत गए। 4-5 दिन बाद जब सुरेंद्र नहीं लौटे तो 26 मई को अनिल ने रूबी को साथ ले जाकर प्राची टावर चौकी पर गुमशुदगी की तहरीर दी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करने के बाद रूबी को साथ लेकर सीसीटीवी फुटेज चेक कराया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उधर मां कमला, सुरेंद्र की पत्नी रूबी और दोनों बेटियां अनिल के घर पर ही रह रही थी। अनिल को रूबी के हाव भाव से शक हो रहा था, इसलिए उन्होंने कई बार रूबी से सच जानने का प्रयास किया, पर रूबी ने कुछ नहीं बताया। 7 से 8 दिन पहले अनिल ने सुरेंद्र के परिवार और मां को घर भेज दिया। शक होने पर 27 जून को अनिल अपनी मां को सुरेंद्र के घर से ले गए। उन्होंने मां को भरतपुर यानी अपने पैतृक गांव पहुंचा दिया। वहां से आने के बाद उन्होंने बैंक का स्टेटमेंट चेक किया, क्योंकि मां के खाते में जो भी पेंशन आता था उससे सुरेंद्र के परिवार का खर्च चलता था। अनिल के हिस्से में बहुत कम रुपए ही मिलते थे। शुक्रवार यानी 3 जुलाई रूबी ने कॉल करके अनिल को घर बुलाया। अनिल बड़े सवेरे उसके घर पहुंच भी गए। वहां पहुंचने के बाद अनिल ने फिर रूबी से पूछा कि सच बताओ, सुरेंद्र कहाँ है? तब उसने बताया कि बाथरूम में फर्श के नीचे। यह सुनकर अनिल सदमे में आ गया। अनिल ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। बाद में पुलिस द्वारा बाथरूम की खुदाई करके शव को निकाला गया। शव कंकाल बन चुका था। पुलिस को दिए बयान में रूबी ने बताया कि उसने सुरेंद्र को बुलाकर खीर में नींद की गोली डालकर खिला दिया। जब वो बेहोश हो गया तब उसने कथित तौर पर उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। रूबी ने यह भी बताया कि उसने दृश्यम मूवी देखकर हत्या को अंजाम दिया था। इस मौत की गुत्थी 45 दिन बाद सुलझी। महिला आरोपितों द्वारा किए जा रहे जघन्य अपराध कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। अभी पिछले दिनों मुस्कान ने सौरभ राजपूत को नीले ड्रम में 2 बोरी सीमेंट डालकर दफन कर दिया था कि तभी रूबी ने सुरेंद्र को बाथरूम में दफन कर दिया। प्रश्न यह उठता है कि एक महिला इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? ऐसी दरिंदगी वाली घटनाएं मानवता को शर्मसार करती हैं। आजकल महिला आरोपितों का हौसला इतना बुलंद क्यों हो रहा है? क्या इन महिलाओं के अंदर डर या भय नहीं है? क्या इनकी ममता, इनका स्नेह व प्रेम सब खत्म हो गया है? इन घटनाओं के मद्देनजर यह सभी महिलाओं आरोपित अपने पतियों के लिए काल बन रही हैं।
मसलन इन ऐसी आपराधिक प्रवृत्ति वाली पत्नियों के निशाने पर सिर्फ पति ही हैं। तो यह थी आज की कहानी, जिसमें एक पत्नी रूबी ने अपने पति सुरेंद्र को बाथरूम में दफन कर दिया। सतर्क रहें, में एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल आज का प्रहरी AKP न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।